जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में। गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह के लगभग 7:45 का टाइम है और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी। मैं आपको बताऊं कि लब के पापा और लब नाइट में चले गए थे रिको, और घर पे मैं बताऊँ मैं अकेली थी यानी कि सुरभि तो भी है नहीं हमारे पास में। सुरभि गई है मेरी भांजी के ससुराल में, जो उनकी बेटी का बर्थडे था, मैंने आपको बताया था। तो लव और लब के पापा चले गए थे नाइट में। फिर क्या था गाइज, मेरी आँख जल्दी खुल गई। फिर मैंने ना, नल भी आ गए थे तो झाड़ू पोछा किया, फिर मैं नहा के आ गई थी। इधर जितने भी नाइट में कपड़े धुले हुए थे वो सब मैंने ना धुल दिए थे, मतलब सारे कपड़े, मतलब सुबह पानी आ रहा था तो फिर धुल दिए थे सारे। और यहाँ पे गाइस फिर मैंने अभी चाय नहीं बनाई थी, मतलब चाय बन गई थी मेरी, मैंने पिया नहीं था चाय को। मैंने सोचा कि चलो गौ माता के लिए भी, अब नहा ली हूँ तो गौ माता के लिए भी पराठा बनाती हूँ। तो फिर गौ माता के लिए पराठा बना दूँगी। और आज सैटरडे भी है तो लव आएगा रिको से, तो वो प्रसाद चढ़ाने जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पूजा मैं नहीं करूँगी तो लव जाएगा प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे वही अभी आलू के पराठे बनाने हैं, तो मैंने सोचा कि तब तक है ना गौ माता का निकाल दूँ, उसके बाद मैं तसल्ली वाली चाय पीऊँगी। तो यहाँ पर बस गौ माता का पराठा निकाल के फिर मैं जाऊँगी अपनी तसल्ली वाली चाय पीने के लिए। तो पराठे पे मलाई रख दूँगी। शक्कर का पराठा बनाया था वैसे मैंने, थोड़ी सी शक्कर और रख दूँगी। गौ माता की रोटी निकाल के आई हूँ और अभी मैं अपने लिए चाय लेके आई हूँ। ये देखिए चाय लेके आई हूँ मैं अपने लिए। और छीलूँगी लहसुन प्याज, क्योंकि आलू के पराठे बनाऊँगी। गौ माता का निकाल के आई हूँ और पूजा तो आपको मैंने बता ही दिया। ये देखिए लहसुन छीलूँगी। यहाँ पे लहसुन प्याज दोनों रख लिए हैं मैंने, और बढ़िया हीटर पर बैठी हुई हूँ। मतलब हीटर पर नहीं बैठी हुई, मतलब हीटर के पास बैठी हुई हूँ। हाथ पैर सेक लूँ अपने। चाय पी लीजिए गाइस आप, तसल्ली वाली चाय है ये, तसल्ली वाली चाय है ये गाइस। गौ माता का निकल गया, आटा लगा रखा है, आलू बॉईल हो रहे हैं, बाकी घर का सारा काम हो गया। कपड़े ना धुल के रख गए, अभी वो पानी निचुड़ रहा है, उनका निचुड़ रहा है मतलब पानी, और पानी सारा निचुड़ जाएगा उसके बाद डालने जाऊंगी, तो वो नब आ जाएगा तब जाऊंगी। अभी मैं चाय पीती हूँ तसल्ली वाली चाय, तो इसी को मैं तसल्ली वाली चाय कहती हूँ। अब कोई टेंशन नहीं है, आराम से बैठी हूँ। अगर पार्लर पे कोई कस्टमर भी आता है तो भी टेंशन नहीं है। तो चलिए गाइस चाय पीती हूँ मैं, आप भी पी लीजिए तसल्ली वाली चाय, क्योंकि तसल्ली वाली चाय का अपना एक अलग मज़ा होता है। बस हीटर पे अपने हाथ पैर सेकती जाऊंगी। इंतज़ार कर रहे हैं गाइस लब के पापा का और लब का दरवाज़ा खुल रहा है। थोड़ा सा भी दरवाज़ा खुला हो ना तो इतनी ज़्यादा ठंडी आती है, सामने की एकदम ठंड है ना गेट पूरा। बेडशीट चेंज कर दी गाइस मैंने, कल निकाल दी थी, धुल गई वो। तय बना दूँ, मैंने सोचा अभी उनका इंतज़ार करें, वो लोग अभी आए नहीं है, तब तक कपड़े तय बना लूँ। गाइस मैं बताऊँ हीटर की जैसे बाहर सूख जाते हैं, 3-4 दिन में कपड़े सूखते हैं बाहर, और इस पे डाल देती हूँ तार पर, कुछ कपड़े पार्लर में भी डाल देती हूँ। उसके बाद 3-4 दिन बाद उठाती हूँ तो पूरे सूख जाते हैं। जब तक जो धुले हुए कपड़े हैं वो पूरे ड्राई हो जाते हैं, फिर उनको डाल देती हूँ, फिर बाकी हीटर में रख देती हूँ, हीटर चला देती हूँ, तो उससे फिर कपड़े सारे एकदम बढ़िया हो जाते हैं। इस तरह से करना पड़ता है, क्या किया जाए, रुकना होता नहीं है, और काम तो आपके बराबर रहते हैं, तो इस तरह से फिर करने पड़ती हैं। और वहाँ पे गाइस में कपड़े धोऊँ तो मुझे उतना टाइम ही नहीं होता है, सच बात बताऊँ उतना मुझे टाइम नहीं होता वहाँ पर। तो बस मैं अपने जो भी होते हैं ना अपने धुल के आती हूँ गाइस। मैं साड़ी वगैरह तो मैं यहीं रख लाती हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे को टाइम ही नहीं है धुलने का।
उतनी देर में पूजा है, पूजा के बर्तन हैं, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। फिर पूजा करनी है, ठाकुर जी का जो भी अपना पराठा ही बना पाती हूँ अभी तो फ़िलहाल तो मैं, टाइम ही हो जाता है। भगते भगते आती हूँ, फिर मेरे को गाइस यहाँ पे आके ठाकुर जी की करती हूँ। अभी तो मेरी पूजा नहीं हो रही है और अभी मैं सोच रही हूँ कि 3-4 दिन जाऊँ नहीं मैं, लेकिन लव नहीं मानता है गाइस, उसको मन नहीं लगता है ना। वो थोड़ी मतलब रह लेगा, दोपहर तक रह लेगा, फिर उसको नहीं, उसको माँ उसके पास में हो। और यहाँ पे गाइस लगभग 12:30 बज चुके थे और मैं इंतज़ार कर रही थी, बहुत देर हो गई। मैंने कहा लव के पापा आ जाएं, लव आ जाए तो फिर मैं खाना बना दूँ। यहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह सब छील दिया था मैंने, कट करके भी रख दिया था और सामने वाली अलमारी भी पूरी साफ़ कर दी थी मैंने। इधर है ना बेडशीट भी चेंज कर दी। फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों के कपड़े तय बना लूँ, और जितने कपड़े धुले थे वो डाल भी दिए थे। और यहाँ पे ये देखिए, ये है ना जो टी शर्ट मैं दिखा रही हूँ, ये आप लोगों के पास भी होगी, इस तरह की टी शर्ट है। तो ये है ना 3-4 साल पहले ही मैं लेकर आई थी, लव के लिए लेकर आई थी, लेकिन लव ने तो क्या, सुरभि ने भी नहीं पहनी। कभी कभी मैं सुरभि को पहना भी दूँ ना तो बच्चे नहीं पहनते गाइज, मैं बताऊँ तो। अब बच्चों के कपड़े जितने छोटे हो गए ना, उनकी गर्म टी शर्ट वगैरह, तो मैं सोचती हूँ चलो मैं ही पहन लेती हूँ। और गाइज मैं बताऊँ कि अधिकतर ऐसा ही होता है, माँ जो मिडिल क्लास की माएँ होती हैं ना, वो ऐसे ही होती हैं, बच्चे नहीं पहनते तो फिर खुद ही पहन लेती हैं। ऐसा नहीं है कि गाइज मैं बच्चों के कपड़े मैं बांट भी देती हूँ, दे देती हूँ। और यहाँ पे गाइस कपड़े तय हो गए तो उनको उनकी जगह पर रखना है, यानी कि लव की कपड़े लव की जगह पे रखने हैं, सुरभि के कपड़े सुरभि की जगह पे, और लव के पापा के कपड़े उनकी जगह पे। लेकिन फिर भी गाइज मैं बताऊँ, कभी कभी ऐसा होता है लव को और लव के पापा को तो बिल्कुल भी नहीं मिलते उनके। आज भी अगर कोई कपड़ा उनको नहीं मिलेगा तो बस ये कहेंगे मेरा ये नहीं मिल रहा, वो कहाँ रखा हुआ है। तो बस मेरा फिर मेरे को दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि मैं सारे कपड़े सबकी जगह पर रख देती हूँ, फिर ना मिले तो फिर गुस्सा आता है। तो गाइज़ जब से ये फर्नीचर लग गया ना, तब से तसल्ली हो गई, क्योंकि पार्लर खुलने के बाद में गाइज़ मैं इतनी परेशान हो जाती थी, क्योंकि ना मैं पार्लर में होती थी और लव के पापा को या बच्चों को कुछ नहीं मिलता था ना, वो मेरे को ही पार्लर में से फिर मेरे को आना पड़ता था, फिर उनको सामान देकर फिर मेरे को जाना पड़ता था। फिर मैंने सोचा कि नहीं अब नहीं चलेगा, अब तो मेरे को फर्नीचर ही लगवाना पड़ेगा। तो लव के पास से बोला मैंने कि नहीं पहले फर्नीचर लगवाओ, तब जाके है ना थोड़ा चैन मिलेगा। तो फिर लव के बाद में फर्नीचर लगवा दिया था। और ये फर्नीचर हमारा लॉकडाउन के बाद लगा था, लॉकडाउन में ही लगा था गाइस। तो लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपसे कितनी सारी बातें कर देती हूँ, कभी कभी बातें ये सोच समझ के नहीं करते गाइस, लेकिन बस है ना जैसे बातें व्लॉग चल रहा है और बात वो आ गई है तो आपसे कर दी। तो यहाँ पे रिको में बाजरा रखा हुआ था ना, मामा जी के बेटे आए थे सोनू भैया, वो लेकर आए थे बाजरा, तो वही मैंने ना लव के पापा से मंगाया था घर पे, मैंने कहा ले आना, ताकि ना बाजरे की खिचड़ी बनानी है मेरे को। तो वही ये बाजरा रखा हुआ पॉलीथीन में, मैं इसे किचन में ले जाऊँगी। बाजरा है ना, कल मैंने रिको से मंगाया था, रिको में था, मैंने मंगाया था, मैंने कहा इसकी मेरे को खिचड़ी बनानी थी बाजरे की गाइस। इसको थोड़ा सा भिगो के और फिर इसे ना थोड़ा ड्राई करके टॉवल पे डाल के इसका पानी सोख लेना है। उसके बाद फिर मिक्सी में थोड़ा सा चला दूँगी तो दलिया बन जाएगा। तो दलिया भी बना सकते हैं, खिचड़ी भी बना सकते हैं। ये मंगाया था मैंने, इसे उठा कर रखूँ, किचन में रखूँगी, इसे साफ़ करूँगी। और यहाँ पे ये बेडशीट, वो पिलो कवर नहीं निकाल पाई क्योंकि इसके पिलो कवर है ना रिको, मैं ये रिको से लेकर आई थी ना, और इसकी बेडशीट मैंने धुल दी है, ये वो निकाली नहीं है, वो बाद में निकाल दूँगी गाइस, क्योंकि टाइम हो गया है अब कमरे में। ये तो सब मैंने कर दिया, क्लीन हो गया। चलिए गाइस, यहाँ पर ये तेल है ना, इसको भी ढक के रखना है। लव के पापा है ना, इधर साइड में रख दूँ, अभी फ़िलहाल तेल भरवा कर लाए थे गाइस। इसको भी अभी रखती हूँ, उधर ही रखती हूँ, इसी भी इसकी जगह बनाऊँ, पहले इसको यहीं रखती हूँ। यहाँ पे ये देखिए गौ माता की रोटी निकली रखी हुई है। यहाँ पर किचन पूरी भरी हुई है, इसे खाली करूँ मैं, तभी उल्टा रख के चली गई थी मैं। उसके बाद आलू बॉईल किए थे इसमें, ये देखिए आलू बॉईल हो गए, छील लूँ आलू को।
लौकी का हलवा, जो लौकी आई थी ना खुद से लब के पापा छील के रखे आए हैं। अब छील पाए कल जी मैंने ये बनानी थी आलू की सब्जी, क्योंकि पराठे बन रहे हैं आलू के। इसमें मैंने ये रे बेटा मंदिर में चढ़ा दे, बाबा को भोग लगा दिया, थोड़ा सा चढ़ाई, बस 2 बूंदी चढ़ाइए बेटा, 2 बूंदी रखिए मंदिर में। लाइट लब के पापा को ध्यान आती है, लाइट चली जाती है कि नहीं इन्वर्टर लगवाना है। लाइट आ नहीं रही है, गर्मा गर्म गाइस, ये देखिए एकदम बढ़िया, छोटे मोटे नहीं है गाइस, आलू का पराठा, आलू का पराठा। और यहाँ पे हमारी थाली तैयार है गाइस, में है आलू की आलू पराठे के साथ। और थोड़ा सा ये भी दे दीजिए हमें, ये भी रख दो। दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। बस चटनी भी मेरे को बनानी थी ये गाइस, ये देखिए चटनी मैंने, अब वो आई नहीं है लाइट। तो गाइस यहाँ पर बस लब के पापा ने खाना खा लिया, लब ने खा लिया, और यहाँ पर गाइस लब के पापा ने खा लिया, मैं अपने लिए लेके जा रही हूँ। एकदम ड्राई बनाया गाइस, तेल भी कम लगाया है। ये देखिए इसमें ढेर सारा मैंने आलू डाला है। ये देखिए गर्मा गर्म आलू का पराठा। और यहाँ पर ये देखिए आज की मेरी लंच थाली, ये गुड़ देखिए कितना ढेर सारा लिया है। और अरे यार चालू कर दे, चाय भी मैंने पूरी ग्लास, लहसुन की चटनी है, यहाँ पे गर्मा गर्म और आलू का पराठा थाली। ये देखिए तो गाइस आज आ जाइए, ये मेरा लंच है। हाँ 2 पराठे खाऊंगी, ये मेरा लंच और ब्रेकफास्ट यही है, मैंने यही